जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनुष्य के अपने जीवन में सफलता हासिल करने और इस कलयुग के समय में अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। इसके लिए मनुष्य को कुछ नियम का पालन अपनी निजी जिंदगी में अवश्य करना चाहिए। हर एक मनुष्य के लिए सफलता उसके जीवन का सबसे बड़ी पूंजी होती है, मगर लोग अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण यह सफलता को पाने से वंचित रह जाते हैं या फिर उसको पाने में उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। वही गलतियां समय के साथ ये उनके लिए बोझ बन जाती है और जब तक उन गलती को महसूस करते हैं तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। पहला नियम यह है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हम अपने जीवन से ही दूसरों पर अपने से अधिक भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि जो भी लोग हमारे साथ हैं वह बहुत अच्छे हैं, वह हमेशा हमारा साथ निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अच्छे होने का फ़ायदा उठाने का प्रयास करते रहते हैं या उठाते रहते हैं। हमें उन लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और दूसरों से अधिक अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि सही लोगों की पहचान अवश्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी लोग बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानें जो आपके लिए उपयोगी है और ज़रूरत पड़ने पर आपका साथ निभाए और आपको सही सलाह प्रदान करे। यह बहुत से लोग सिर्फ काम निकलवाने के लिए हमारा साथ देते हैं और काम निकल जाने के बाद भूल भी जाते हैं। अधिकतर ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन कई अच्छी प्रवृत्ति के लोग जो आपको सही सलाह प्रदान करते हैं और आपके भले के लिए आपसे कहते हैं। तीसरा नियम यह है कि अपने दुख के बारे में सबको न बताएं। इसे केवल उससे ही शेयर करना चाहिए जो इस बात को समझ सके, जो आपको खुश देखना चाहता हो, क्योंकि आप कितने परेशान और दुखी हैं उस इससे बहुत से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आपकी परवाह नहीं करते हैं और आपके दुख की बात कहने पर वह अपने मनन में खुश होते हैं। चौथा नियम यह है कि अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप दूसरों पर अधिक मतलब ना रखें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसकी परवाह न करें, केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी योजनाओं को उजागर न करें, अपने लक्ष्यों पर काम करते रहें और उन्हें हासिल करें। लोगों का काम है कहना, कुछ करेंगे तब भी कहेंगे और नहीं करेंगे तब भी कहेंगे, इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हर समय उपलब्ध न रहें। पांचवा नियम यह है कि हर समय उपलब्ध न रहें। कुछ लोगों का यह स्वभाव होता है कि चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, फिर भी सामने वाले के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन आप जब दूसरों के लिए हर समय उपलब्ध रहते हो तो उनकी नज़रों में आपकी कोई अहमियत नहीं होती है। छठा नियम यह है कि ज़्यादातर लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग दूसरों के बारे में कभी भला नहीं चाहते हैं। जैसे ही उनका मतलब पूरा होगा, उसी दिन से आपके ऊपर ध्यान देना या समय देना बंद कर देंगे। ऐसे लोगों से हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। ऐसे लोग आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं, आपकी तरक्की होते हुए देख नहीं सकते। सातवां नियम यह है कि अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अपने मूल्यों को बनाए रखें। ज़्यादा घुलने मिलने के कारण आप कुछ समय के बाद उन लोगों की नज़र में अपना मूल्य खोने लगते हैं, जिसके बाद उन लोगों के नज़र में आपका प्रभाव कम हो जाता है। किसी से भी दोस्ती सोच समझकर करना चाहिए, साथ ही साथ उन लोगों के सामने अपना प्रभाव और अपना मूल्य कम ना होने दे, वरना कोई आपसे भाव भी नहीं पूछता।
आठवां नियम यह है कि अपनी गलतियां करने से ना डरे। हर कार्य की जानकारी हमें पहले से नहीं होती है। हम उन चीज़ों को सीखते हैं। तब कुछ गलतियां करेंगे, तभी आप नई चीज़ें सीख पाएंगे। ये उन गलतियों को सुधारें और बेहतरी करने का प्रयास करना चाहिए। तभी आप हर कार्य में सक्षम हो सकेंगे। नौवां नियम यह है कि सदंतर नया ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। हमेशा नई चीज़ों के बारे में जानें जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए समय के अनुसार नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। 10वां नियम यह है कि किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अपने जीवन की हर बात किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता है। कुछ ही लोग आपके बातों को जानकर आपको भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए केवल उन लोगों से ही अपनी बातें कहनी चाहिए जो आपके लिए शुभचिंतक हो। इस कलयुग के समय में सब कुछ कहने में अपने माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ है, जो हर हमेशा आपका भला ही चाहते हैं, आपको अच्छी सलाह भी देते हैं, आपकी फिक्र करते हैं। जब तक वह जीते हैं तब तक वह अपने संतान के अच्छे के बारे में सोचते हैं। यह उनका निस्वार्थ भाव है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।